नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार और शब्द विचार में हमने पढ़ लिए हैं तत्सम और तद्भव शब्द और विदेशी शब्द। देशज शब्द भी पढ़ लिए हैं जो उत्पत्ति के आधार पर हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब हम शब्दों की रचना है वो रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे। इसके 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले है रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गई हैं, रूढ़ शब्द कहलाती हैं। इन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती, इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते, जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री। तो ये है रूढ़ शब्द। ये विशेष अर्थों में ही प्रचलित हैं, इनका अन्य अर्थ नहीं होता और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर टुकड़े कर दे तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। फिर है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। अर्थात अलग अलग शब्द अपना अलग अलग अर्थ देते हैं और उनको मिलाने पर एक नया अर्थ बन जाता है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। समस्त संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे 2 शब्दों की संधि कर दी, समास बना दिया, उपसर्ग के योग से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय है तो विद्याधन आलय, प्रेम सागर, प्रतिदिन, दूध वाला, राजमाता, ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, महर्षि, कृष्णार्पण, चिड़ी मार आदि यौगिक शब्द हैं। फिर है योग रूढ़ शब्द। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात ये यौगिक और रूढ़ शब्दों के मिश्रण से बने हैं और ऐसे शब्द एक विशेष अर्थ देते हैं। इनका अर्थ रूढ़ हो गया, इसलिए इनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए पीतांबर शब्द पीत और अंबर के योग से बना है, जो विष्णु के अर्थ में रूढ़ हो गया। इसका अन्य अर्थ पीत, पीला, अंबर वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखा है वो विष्णु के अर्थ में रूढ़ हो गया। इसी प्रकार दशानन, हिमालय, जलज, जलद, गजानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, विषधर, चक्रधर, अष्टानन, रावणारी, मुरारी, ये सब समास से बने शब्द हैं जो योग रूढ़ शब्द हैं, कुछ संधि से बने हैं। प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर देख लिए, उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों को देख लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्दों को 2 भेद किए जाते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी शब्द अव्यय शब्द होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। यह ध्यान रखना कि विकारी शब्दों में संज्ञा शब्द आते हैं, सर्वनाम शब्द आते हैं, विशेषण शब्द आते हैं और क्रिया शब्द विकारी शब्दों में आते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन हम
अगली वीडियो में करेंगे। अविकारी या अवयव शब्द, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में काल, लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है। ऐसे शब्दों को अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव आदि शब्द आते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद किए जाते हैं। एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। फिर है अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्दों के उदाहरण हैं दिन है, धूप है, लड़का है, पहाड़ है, नदी है, अर्थात ये एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अनेकार्थी, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा उनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया जाता है। अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण हैं अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि अनेकार्थी शब्द है। जैसे हरि भगवान को भी कह सकते हैं, हरि बंदर है, हरि सिंह है। इस तरह इसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं भानु, रवि, दिनेश, भास्कर आदि शब्द सूर्य के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। विलोम शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। दिन का विलोम रात, जय का पराजय, आशा का निराशा, सुख का दुख। फिर है समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द। वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसे शब्दों को समोच्चारित शब्द, युग्म शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अनल और अनिल उच्चारण में समान है किंतु अनल का अर्थ आग और अनिल का अर्थ हवा है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, वे शब्द जो किसी वाक्य, वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका कोई शत्रु न हो तो उसे एक शब्द में हमने पिरो दिया, अजात शत्रु। फिर है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, अर्थात समान प्रतीत होते हैं लेकिन वो भिन्न अर्थ देते हैं। वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र शब्द उन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है, जैसे तीर, बम, बंदूक आदि। जबकि शस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जिनका प्रयोग पास में रखकर किया जाता है, जैसे लाठी, तलवार, चाकू, भाला आदि। तो ये देखने में तो समान लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। फिर है समूहवाची शब्द। वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर लकड़ी या पुस्तकों का हो सकता है, गुच्छा चाबियों का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा। फिर है गिरोह, माफिया या डाकुओं का गिरोह हो सकता है। जोड़ा, जूतों का जोड़ा हो सकता है, हंसों का जोड़ा हो सकता है, ये समूहवाची शब्द है। जत्था यात्रियों का हो सकता है या सत्याग्रहियों का हो सकता है। झुंड पशुओं का या टुकड़ी का। फिर ढेर है अनाज का, पंक्ति मनुष्य या हंसों की, भीड़ मनुष्यों की, माला फूलों की या मोतियों की, श्रृंखला मानव श्रृंखला या लोह श्रृंखला। फिर है रेवड़ भेड़ का, बकरियों का, समूह है मनुष्यों का। फिर है ध्वन्यार्थक शब्द। वे ध्वन्यात्मक शब्द जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है, इनको निम्न उपभेदों में बांट सकते हैं।
ध्वन्यार्थक शब्दों में हम विभिन्न प्रकार की आवाज़ें बोलियों को शामिल कर सकते हैं, जैसे पशुओं की बोलियां हैं। किलकिलाना, बंदर किलकिलाता है। गुर्राना, चित्ता गुर्राता है। शेर दहाड़ता है। कुत्ता भौंकता है। गधा रेंगता है। घोड़ा हिनहिनाता है। बैल डकारना। हाथी चिंगाड़ता है। सांप फुंकारता है, फुफकार। भेड़ या बकरी मिमियाना। गाय रंभाती है। भौंरा है वो गुंजन करता है, गुंजारना। मेंढक टर्राते हैं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। ऊंट बलबलाता है। और गिद्दड़ हुआ हुआ हुती हुए ऐसे करता है। पक्षियों की बोलियों में बतख और कुरंजा हैं, ये पक्षी गूंजते हैं, गूंजना। कुकड़ू कू मुर्गा। बाज चींखना। हु उल्लू करता है। काव काव कौआ करता है। गुटर गू कबूतर करता है। टें टें तोता करता है। कुहकना, कोयल कू कू ऐसे कुहकती है। चहचहाना, चिड़िया चहचहाती है, ची ची ची। मोर कहता है म्याऊ म्याऊ म्याऊ, ऐसे मोर बोलता है। तो पक्षियों की बोलियां, पशुओं की बोलियां हैं, और इनमें जड़ पदार्थों की ध्वनियां भी शामिल हैं। कड़कड़ाना, बिजली कड़कड़ाती है। खटखटाना, दरवाजा खटखटाते हैं। छुक छुक रेलगाड़ी चलती है। टिक टिक घड़ी बोलती है। बादल गरजते हैं। दांत किटकिटाते हैं। रुपया खनखनाता है। टनटनाना, घंटा फड़फड़ाना, पंख खड़खड़ाना, पत्ते। अन्य शब्द है छल छलाना, लहलहाना, दमदमाना, चमचमाना, जगमगाना, फहराना, लपलपाना आदि ध्वन्यात्मक शब्द भी हैं। हमने अध्ययन किया है शब्द विचार का। अब इसमें पूछा गया है कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये हमें बताना है। उल्लू है, ये तो तद्भव है उल्लुक का। ऊंट है वो उष्ट्र का तद्भव है, और गधा है वो गर्दभ का तद्भव है। तो इसमें सिर्फ घोटक ही तत्सम शब्द है, तो ये सही उत्तर होगा। फिर है तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें तद्भव शब्दों में अग्नि तो तत्सम ही है, इसका तद्भव आग होगा। ईख है तो इसका इक्ष, यही सही है। ईख का इक्ष का ईख हो गया। दधी का तद्भव दही होगा। नयन का नेत्र का नयन, सॉरी। दूसरे में इक्ष तत्सम है और ईख तद्भव है, यही सही है। नयन तत्सम है और नैन इसका तद्भव होगा। इसमें देशज शब्द पूछा गया है, तो ये घेवर शब्द है, ये है देशज शब्द है। फिर है योग रूढ़ शब्द। इसमें दूध वाला, यह योग रूढ़ शब्द है। दो शब्दों के मेल से बना है, दूध और वाला से। यह दो मिलाकर किसी एक अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए दूध यौगिक शब्द है और दूध वाला योग रूढ़ हो गया है। आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं और इनके रूप बनाने हैं। तद्भव शब्दों के तत्सम: अचरज, कुम्हार, घी, घृत, बांझ, घर, श्यामला आदि। इसी तरह आगे तत्सम, तद्भव तथा देशज शब्दों को अलग अलग छांटना है। ये आप अपने आप कीजिए, खुद का मूल्यांकन होगा इससे। थैंक यू।